Hello students, today in this video we are going to read your lesson 6 Two Gentlemen of Verona. आज हम इस वीडियो में आपका लेसन 6 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का प्रोज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टोरी है वेरोना शहर की। वेरोना शहर जिसमें कि कभी गृह युद्ध भी हुआ करता था, जिसने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर दी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज who choose hard life at a very tender age. They have a sister who is afflicted with tuberculosis. She is admitted in a hospital. The two young boys do a variety of work to earn money for the treatment of their sister. Their sacrifice and devotion to the cause is really praiseworthy and inspiring as well. ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिन्होंने बहुत ही कठोर परिश्रम करके बहुत ही दयनीय स्थिति में अपने जीवन को चुना, जिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में उनकी एक बहन जो कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी का शिकार हो गई थी, डिसीज़ का, उसके लिए उनको बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ता था। बहुत मेहनत वो करते थे, काम करते थे, काफ़ी सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी चाइल्डिश डिज़ायर्स का किया। तो इस कहानी में हम उनकी इस स्टोरी को देखेंगे जिसमें कि वो कभी तो ठंड में स्ट्रॉबेरी, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इमेज, जिसको अपन जंगली बेर कहेंगे, जो बेर होते हैं तो जंगली बेर कहेंगे, तो स्ट्रॉबेरी ऐसे इनको बेचा करते थे। जो भी यात्री वेरोना शहर में आते थे उनको, ये आपके स्क्रीन पर वेरोना शहर का एक दृश्य है। वेरोना शहर में बहुत यात्री घूमने आते हैं और वहाँ पर जर्नी का एंजॉय करते हैं। ये शहर कभी युद्ध का भी इसने सामना किया है और युद्ध की ही दुष्परिणाम में ये कहानी हमारी निकल के आती है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे ए.जे. क्रोनिन के द्वारा लिखा गया है। ए.जे. क्रोनिन जो राइटर हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आप देखें स्क्रीन पर, ए.जे. क्रोनिन जो कि 1896 टू 1974 इनका लाइफ स्पान रहा है, वाज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थे। ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन वेल्स एंड इन लंदन, और वो अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस जो है वो लंदन और वेल्स में किया करते थे। इट वॉज व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन इन हेल्थ दैट ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल हैटर्स कैसल। ये जब काफ़ी इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उससे रिकवर हो रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अपना पहला नोवेल उपन्यास हैटर्स कैसल लिखा था। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उस नोवेल को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। क्रोनिन गेव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड टुक टू राइटिंग एज अ कैरियर। जब सफलता मिली पहले नोवेल को तो क्रोनिन ने फिर मेडिसिन, अपना डॉक्टरी का पेशा बंद कर दिया, मेडिसिन की प्रैक्टिस करना, और उन्होंने राइटिंग को ही अपना कैरियर चुन लिया। ही रोट ए नंबर ऑफ नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। Some of his best known novels have been made into successful films. उनके कुछ तो इतने फेमस उपन्यास रहे हैं जिनके ऊपर की फिल्में भी बनी हैं, सफल अच्छी फिल्में बनी हैं। The title of this story is from one of the earlier plays of Shakespeare. आप ये देख सकते हैं इस लेसन का, चैप्टर का जो टाइटल है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये टाइटल शेक्सपियर के जो शुरुआत वाले नोवेल्स हैं, प्लेज हैं, नाटक हैं, उनमें भी एक का नाम ये है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कहानी का टाइटल है। द स्टोरी रिकाउंट्स the hard life chosen by two young boys so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. ये कहानी रिकाउंट करती है, डिस्क्राइब करती है ऐसे दो बच्चों की, जवान लड़कों की कठिन जीवन की, ताकि वे कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, जो कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी जिसको कहते हैं, उससे पीड़ित हो गई थी। द बॉयज लव्ड देयर सिस्टर सो सिंसियरली दैट दे वर प्रिपेयर्ड टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हर अंडरग्रिजिंगली।
लड़के अपनी बहन को इतना प्यार करते थे कि वे बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ में सिंसियरली कोई भी बलिदान अपने इस उदारता पूर्वक इस बहन के लिए करने के लिए तैयार थे, सेक्रीफाइस के लिए। देयर सेक्रीफाइस, देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द कॉज एंड द मेच्योरिटी दे डिस्प्ले इन देयर एक्शंस गिव अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी। उनका जो सेक्रीफाइस है, बच्चों का जो दिखता है बलिदान, और उनकी जो सिंसियरिटी है, निष्ठा और भक्ति, जो मेच्योरिटी उनके कम उम्र में चेहरे पर दिखती है, वो एक ऐसे काम को प्रदर्शित करती है जो कि मानवता को एक नई उम्मीद देता है। यदि उनको देख करके, उनके कामों को देख करके कोई कुछ सीख सकता है तो ये बहुत बड़ी मानवता के लिए सेवा है। अब देखें, इस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे। एज वी ड्रोव द foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. राइटर अपनी स्टोरी इसमें शुरू कर रहे हैं, अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि जब हम आल्प्स पर्वत की श्रृंखलाओं के तलहटी से, फुटहिल्स से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, गाड़ी द्वारा निकले थे, तो दो छोटे बच्चों ने वेरोना के बाहर की सीमा पर, आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, बाहर की सीमा पर हमको रोक लिया। यानी शहर जब सूर्य नहीं हुआ था तो उससे पहले ही बॉर्डर पर ही हमको दो छोटे बच्चों ने रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वे जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। स्ट्रॉबेरीज आपको बताया मैंने भी, जंगली बेर जिसको कहते हैं, वो बेच रहे थे। तो उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बोला, डोंट बाय, वांट ल्यूगी आवर कॉशियस ड्राइवर। वो कहता है राइटर कि मेरा जो बड़ा ही सावधानी भरा सजग जो ड्राइवर था, ल्यूगी जिसका नाम था, उसने मुझे चेतावनी दी, डोंट बाय, मत खरीदो। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, तुम्हें इससे अच्छे फल, बेहतर फल वेरोना में मिल जाएंगे। बिसाइड्स दीज बॉयज, उसने कहा इन लड़कों पर जो हैं स्ट्रॉबेरीज, इनसे अच्छी स्ट्रॉबेरीज तो आपको वेरोना शहर में मिल जाएंगी, क्यों खरीद रहे हो। He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. उसने जो लड़कों की दयनीय स्थिति, गरीबी, बेकार की जो शैबी अपीयरेंस उसका दिख रहा था, उनके फटे पुराने कपड़े, तो उसको देख करके ड्राइवर ने अपनी डिसअप्रूवल बता दी, असहमति दी। उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने कंधे उचका के मना कर दिया कि नहीं भाई, ऐसे तो वेरोना में मिल जाएंगे। ड्राइवर ने मना किया। One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. एक लड़का उनमें जर्सी पहने हुए था और खाकी पैंट्स, कुछ कटा पिटा फटा हुआ खाकी पैंट्स पहने हुए था। The other a shortened army tunic gathered in a loose folds about his skinny frame. दूसरा लड़का एक शॉर्ट, सेना में पहने जाने वाली एक ट्यूनिक, ढीला ढाला पैंट पहना हुआ था, लूज फिटिंग वाला, जो कि उसकी स्किनी फ्रेम से दिख रहा था। फिटिंग उसकी सही नहीं थी कपड़े की, तो वो फोल्ड करके उसको पहने हुए था। Yet, gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. फिर भी इन दो छोटे बच्चों की फिगर को देख करके, उनकी इस गरीब ब्राउन भूरी चमड़ी को देख करके, त्वचा को देख करके, और उनके उलझे हुए टेंगल्ड हेयर, बालों को देख करके, और उनकी अंदर काली धसी हुई आंखों को देख करके हम आकर्षित हुए, उनके प्रति थोड़े अजीब तरीके से आकर्षित हुए उनकी हालत देख करके। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, मेरा जो साथी था, राइटर कहता है, उसने लड़कों से बात की। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स, उसने बात करके पता लगाया कि वे दोनों भाई थे। और उनमें एक था निकोला जिसका नाम था। द एल्डर वाज 13, निकोला जो बड़ा था उसका 13 साल की उम्र थी। दूसरा लड़का था जिसका नाम था जैकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार, जो मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा झिझकते हुए दरवाजे के हैंडल तक आया था। वाज नियरली 12, जैकोपो छोटा था, 12 साल का था। We bought their biggest basket, then set off toward town. हमने उनकी बड़ी सी टोकरी जो स्ट्रॉबेरी से भरी हुई थी वो हमने खरीद ली और फिर हम टाउन, नगर की तरफ चल दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग
Coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoeshine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. अगली सुबह जब हम अपने होटल से बाहर निकल रहे थे, राइटर कहता है, तो हमने उन दो हमारे दोस्तों को, जो दो लड़के कल मिले थे, उनको जूते चमकाते हुए, जूते पॉलिश करते हुए, पब्लिक स्क्वायर एक चौराहा है, वहाँ पर झरने के नीचे उनको ऐसा शू पॉलिश करते हुए फाउंटेन के पास में हमने देखा। वो झुक करके, अपने सिर झुका करके और शू पॉलिश में व्यस्त थे। डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, बहुत ही एक अलाइव, जिंदा दिल बिजनेस है जिसको वो कर रहे थे। वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, हमने कुछ देर, कुछ क्षण तक तो उनको देखा। देन एज ट्रेड स्लैकेंड, जब थोड़ा उनका धंधा मंदा हुआ, यानी कि वो थोड़े फ्री हुए, पहले वो बिजी थे देखते देखते, तो थोड़े जब फ्री हुए वो, वी वेंट ओवर, हम चले गए उनके पास। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस, और उन्होंने एक दोस्ताना व्यवहार के साथ में अपने चेहरे से हमारा स्वागत किया, हमको ग्रीट किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड, तो मैंने उन लड़कों से कहा कि मैं तो सोचता था कि मैंने सोचा कि तुम जीविका चलाने के लिए फल बेच रहे थे, फलों को तोड़ रहे थे, स्ट्रॉबेरी को तोड़ के तुम फल बेच रहे थे। वी, तो वो लड़का उनकी बात सुन के बोले, वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, निकोला गंभीर होकर के उसने जवाब दिया, सर हम बहुत से काम करते हैं। मतलब राइटर का कहने का मतलब ये था कि मैंने तो सोचा था कि तुम केवल स्ट्रॉबेरी बेचते हो जीविका के लिए, पर उसने कहा वी डू मैनी थिंग्स सर, हम बहुत से काम करते हैं सर। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, उसने हमारी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ में देखा। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन द जूलियस टॉम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और अक्सर तो हम जो यात्री आते हैं, विजिटर, उनको नगर में घुमाते हैं, ले जाते हैं, जूलियट का टॉम मकबरा दिखाते हैं, और अन्य जो भी इंटरेस्टेड चीज़ें देखना चाहते हैं यात्री, वो हम उनको दिखाते हैं। ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग, मैं मुस्कुराया। ओके, यू टेक अस अलोंग, तुम हमें वहां ले जा सकते हो। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. जब हम चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे शहर में, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो फिर से मेरे अंदर आया इंटरेस्ट, उनके लड़कों के रिमार्केबल डिमेनर माने व्यवहार, उनके व्यवहार को देख करके मैं थोड़ा तीव्र हुआ, प्रोवोक हुआ, इंटरेस्ट जगा। They were childish enough and in many ways quite artless. वे उनमें पर्याप्त रूप से बचपना था और बहुत तरीके से वे आर्टलेस थे, यानी उनमें कोई ऐसी कला नहीं थी जिसको कि उनको बताया जा सके। जैकोपो was lively as a squirrel. जैकोपो जो छोटा बच्चा था वो तो बिल्कुल जीवंत दिखता था, बिल्कुल गिलहरी की तरह चुलबुला दिखता था। निकोलाज स्माइल वाज स्टडी एंड एंगेजिंग, निकोला की जो मुस्कुराहट थी वो स्टडी, स्थिर थी और एंगेजिंग, आकर्षक थी। Yet in both these boys' faces there was a seriousness which was far beyond their years. फिर भी इन दोनों लड़कों के चेहरे पर जो सीरियसनेस थी वो उनकी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही थी, यानी बहुत अनुभवी और गंभीर वो चेहरे से लगते थे। उम्र से ऐसा नहीं लगता था, उम्र से ज़्यादा वो ऐसा काम कर रहे थे। In the week which followed we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. एक हफ्ते में हमने उनको कई बार देखा, यात्री कहता है लेखक, कि हम अक्सर उनसे मिलते रहते थे, हम उनको देखते रहते थे हफ्ते में, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी थे। यानी कि इफ़ वी नीडेड एनीथिंग और सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, यानी कि हमको यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, या फिर हमको ओपेरा यानी नाटक गृह जो होता है जहाँ नाटक देखते हैं लोग, वहाँ पर कोई सीट बुक करनी होती थी, या फिर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में हमको अपना नाम सीट फिक्स करनी होती थी, तो ये काम हम उनको देते थे।
Nicola and Jacopo who could be relied upon to satisfy our needs. निकोला और जेकोपो हमारे पूरी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए पूरी तरीके से विश्वस्त थे। वो हमारी सारी काम कर देते थे, हम उनसे बहुत ही संतुष्ट थे। What struck one most was their willingness to work. जो चीज मुझे प्रभावित करती थी वो थी उनके काम करने की इच्छा, यानी वो काम करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते थे। During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round town, and ran errands. यानी ऐसे गर्मियों के दिनों में भी, जब गर्मियां चल रही थी, सूर्य की गर्मी में वे जूते चमकाते थे, फल बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, और वो जैसे भी छोटे छोटे काम करते थे, यात्रियों को शहर में घुमाते थे और रेन एरेंड्स और वो सभी काम करते थे। तो ऐसे छोटे मोटे काम करके वो अपना जीविका गुजारते थे, यात्रियों को घुमाते थे और कुछ दूरी पर चीज़ें खरीदने भी जाते थे। एरेंड्स माने कुछ दूरी से चीज़ें खरीदना, ला करके फिर उनको बेचना, ये सब काम करते थे। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर। एक रात हम एक वीरान स्क्वायर चौराहा था, वहाँ पर एक हवा तूफानी रात थी और हम टकराए, देखा मैंने उनको। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स, और वो बिजली की रोशनी में खम्भा पर लाइट लगी हुई थी और वो एक पत्थरों का एक सड़क थी जिस पर वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे। निकोला सेट अपराइट, निकोला बिल्कुल बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, सो रहा था, टायर्ड थका हुआ दिख रहा था, बैठा था निकोला बिल्कुल थका हुआ। ए बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट, और ऐसे अखबारों का बंडल उसके पैरों पे पड़ा हुआ था जो अभी तक बिके नहीं थे, अनसोल्ड थे। जैकोबो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, वाज asleep. उसका जैकोबो का जो सिर था वो अपने भाई के शोल्डर पर था, वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये करीब आधी रात की बात थी। आधी रात को वो इस तरीके से थके हुए पड़े हुए थे। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, तो मैंने निकोला से पूछा कि तुम बाहर इतना लेट क्यों हो, इतना लेट क्यों हो, रात को क्यों बैठे हो। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, तो बोला निकोला कि हम लास्ट बस जो पडुआ से आनी है उसका इंतजार कर रहे हैं। वी शैल सेल ऑल अवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, हम अपने सारे न्यूज़पेपर्स बेचेंगे जब वो आएगी, तो जब बस आएगी तो हम उसके अंदर अपने सारे पेपर बेचेंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, क्या तुमको कठोर परिश्रम इतना करना चाहिए, तुम दोनों थके हुए दिख रहे हो, राइटर ने पूछा। तो बोला निकोला, वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, सर हम इस चीज़ की शिकायत नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने थकावट के बाद भी वो कहता है कि हम उस चीज़ की शिकायत किसी से नहीं करते कि हम थक गए हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopa work, you must earn quite a bit. अगली सुबह जब मैं अपने शू पर जूतों चमकाने के लिए, जूतों पर पॉलिश कराने के लिए उनके पास पहुंचा, फाउंटेन के पास में जब वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, निकोला, द वे यू एंड जिकोपा वर्क, कि तुम और तुम्हारा भाई जिकोपा जिस तरीके से काम करते हैं, यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट, तो तुम जरूर कुछ अच्छा ही कमाते होगे, ठीक ठाक कमाते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, तो तुम कपड़ों पर कुछ खर्च नहीं करते हो। यू ईट लिटिल इनफ, तुम बहुत कम खाते हो, न के बराबर। व्हेन आई सी यू हैव अ मील, इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, जब कभी मैं तुमको कुछ भोजन खाते हुए देखता हूँ
तो तुम या तो ब्लैक ब्रेड खाते हो या फिर फिक्स अंजीर जो होता है अंजीर खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी, बताओ मुझे तुम पैसे के साथ क्या करते हो, यानी पैसा तो कमाते हो फिर तुम क्या करते हो। कपड़े ठीक नहीं है, खाना भी सही नहीं खाते हो, बहुत कम खाते हो, ऐसे रहते हो, क्या बात क्या है, उसने पूछा राइटर ने। He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked to the ground. इस बात को सुन के निकोला शर्मा गया और अपने अंदर वो झांकने लगा, पीला पड़ गया उसका चेहरा और वो जमीन की तरफ देखने लगा। तो फिर बोला राइटर, यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका, आई सजेस्टेड। तो मैंने उसको सुझाव देते हुए कहा, तुम अमेरिका में रहने के लिए पैसे बचा रहे होगे। मतलब उसको लगा कि ये पैसे बचा रहा है तो अमेरिका में रहने के लिए पैसे बचा रहे होगे, प्रवासी होने के लिए। He looked at me sideways, spoke with an effort. उसने मेरे अगल बगल झांका, देखा, थोड़ा प्रयास करके वो बोला, We should greatly like to go to the States. हम अमेरिका जरूर जाना चाहेंगे, बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, परंतु अभी यहाँ पर हमें बहुत से कुछ अन्य प्लान हैं हमारे। व्हाट प्लान्स, तो राइटर ने कहा कौन सी योजना है। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली, वो मुस्कुरा गया पर असहज था। जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस, उसने हल्की सी आवाज में कहा बस प्लान है सर। वेल आई सेड, मैंने कहा चलो ठीक है। वी आर लीविंग ऑन मंडे, हम मंडे को जा रहे हैं, यानी वो मंडे को छोड़ने वाले थे शहर को, लेखक। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, तो राइटर ने कहा क्या ऐसा कोई काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ जाने से पहले। निकोला शुक हिज हेड, निकोला ने सिर हिला दिया, मना कर दिया उसने। बट सडनली जैकोबो सेड, परंतु अचानक से जैकोबो ने कहा सर, ही बस्ट आउट, बिल्कुल फूट पड़ा, वो उसके मुंह से निकल पड़ा ये बात, सर एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा, हम हर संडे को गांव पोलेटा जाते हैं 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, सामान्यतः हम वहाँ जाने के लिए साइकिल किराए पर लेते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार, परंतु कल आप इतने दयालु हैं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमें कार से भेज सकते हैं वहाँ। आई हैड हार्डली टोल्ड लूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ, तो उसने कहा राइटर ने कि मैं पहले ही जो मेरा ड्राइवर है लूगी उसको मैं संडे का ऑफ दे चुका हूँ, संडे की छुट्टी दे चुका हूँ ड्राइवर को। हाउ एवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, फिर भी मैंने उत्तर दिया कि मैं खुद ड्राइव करूँगा, यानी ड्राइवर के बिना मैं खुद चला के ले चलूँगा। देयर वॉज अ पॉज, थोड़ा सा बातचीत के बीच में रुकावट हुई, मतलब थोड़ा सा वो रुके बात करते हुए। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वैक्सेशन, निकोला अपने भाई की तरफ गुस्से से घूर रहा था। वैक्सेशन माने गुस्सा, क्रोध, ग्लेयरिंग माने घूरना, गुस्से से घूर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा कुछ हेल्प ले। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, उसने कहा सर हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते, कष्ट नहीं दे सकते। इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल, तो राइटर ने कहा इसमें कोई कष्ट की बात नहीं होगी। ही बिट हिज लिप देन इन ए रादर पुट आउट टून ही सेड वेरी वेल, उसने अपने होठ काटे और होठ काटते हुए बुझी हुई आवाज में, हल्की सी आवाज में कहा चलो ठीक है, वेरी वेल, इतना निकोला ने कहा। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टीनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड, अगली दोपहर को हम एक छोटे से गांव की तरफ चल दिए जो कि ऊंचाई पर था, पहाड़ी पर था। आई इमेजिन्ड दैट आवर डेस्टिनेशंस वुड बी सम अम्बल ड्वेलिंग्स, मैंने सोचा, कल्पना की कि शायद जिस मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर हम जाने वाले हैं वो कोई अम्बल ड्वेलिंग, वो कोई छोटी मोटी जगह होगी, छोटा मोटा घर होगा, झोंपड़ी टाइप का, क्योंकि बच्चे तो गरीब थे। बट डायरेक्टेड बाय जैकोबो वी ड्रू अप एट ए लार्ज रेड रफ्ड विला, परंतु जैसा जैसा जैकोबो हमको बताता गया तो हम एक लाल छत, पत्थर वाली छत, बिला महल जैसा एक बड़ी बिल्डिंग के पास सामने जाके हम खड़े हो गए, मतलब हमें वो ले गया
जैकोबो निर्देशित करते हुए। सराउंडेड बाई ए हाई स्टोन वॉल, जिसके चारों तरफ एक बड़ी सी पत्थरों की दीवार घिरी हुई थी। आई कुड स्कैर्सली बिलीव माई आईज, बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हुआ। एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रीथ माई 2 पैसेंजर्स हैड लीव्ड फ्रॉम द कार। परंतु इससे पहले कि मैं अपनी सांस को आराम दे पाता, कुछ सोच पाता, मेरे दोनों पैसेंजर्स जो बच्चे यात्री थे वो उछल करके कार से बाहर निकल गए। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, परहैप्स ओनली एन आवर। उन्होंने कहा हम देर ज़्यादा नहीं करेंगे, शायद एक घंटा से ज़्यादा नहीं करेंगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। हो सकता है आप गांव में ड्रिंक, कॉफ़ी या चाय के लिए आप पसंद जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। They disappeared beyond the corner of the wall. ये कहकर के वे एक दीवार के कोने में जाकर के गायब हो गए। After a few minutes, I followed. कुछ मिनटों के बाद मैंने उनका पीछा किया। I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. तो मैं एक ऐसे जगह पहुंचा जहां पर एक ऐसा प्रवेश द्वार था जहां जंगला लगा हुआ था, सरियों वाला गेट लगा हुआ था, और बड़े संकल्प के साथ में मैंने घंटी बजाई। वहां पहुंच करके ए प्लीजेंट लुकिंग वुमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड। तो एक गांव की औरत जो कि स्टील का चश्मा पहने हुए थी। I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. मैंने उसकी तरफ इशारा किया, मुझे वो एक ट्रेंड नर्स, उसकी ड्रेस जो पहनी हुई थी वाइट कलर की, उससे लग रही थी कि वो एक ट्रेंड नर्स थी। उसकी तरफ इशारा करके बोला, I just brought 2 small boys here. मैं यहाँ केवल 2 बच्चों को देखने के लिए आया हूँ। Oh yes, her face lit up. She opened the door to admit me. Nicola and Jacopo, I will take you up. उसने कहा ओ हाँ, उसका चेहरा चमक गया ये सुन करके। उसने दरवाजा खोला। उसने कहा निकोला जुकोपा, मैं तुम्हें वो 2 लड़के हैं उनके पास में ऊपर तुम्हें ले जाऊंगी। She led me through a cool tiled vestibule into the hospital, for hospital the villa had become. यानी वो नर्स मुझे एक ठंडी फर्श था और टाइल्स लगी हुई थी दालान में, जो कि वास्तव में वो हॉस्पिटल था, ना कि कोई विला या घर था। वास्तव में वो विला नुमा एक हॉस्पिटल था। हम वहाँ पहुँच चुके थे तो वो मुझे ले जा रही थी। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड। एक छोटे से कक्ष, क्यूबिकल जिसको कहते हैं, छोटा सा कमरा, उसके दरवाजे पर जाके उस नर्स रुक गई। पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स। उसने अपने होठों पर उंगलियां रखी, यानी मुझे चुप कराने के लिए। एंड विद अ स्माइल बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। और उसने मुस्करा करके वो विदा हो गई, चली गई, और मुझसे कहा कि मैं ये ग्लास, कांच का जो पार्टीशन है, वहाँ से मैं देख सकती हूँ कि अंदर उस कमरे में क्या हो रहा है। The 2 boys were seated at the beside of a girl of about 20 who propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. तो मैंने देखा दोनों लड़के एक लड़की के पास बैठे हुए थे। वो लड़की करीब 20 साल की लग रही थी, जो कि एक तकिए पिलो के सहारे बैठी हुई थी, और वो वियरिंग ए प्रेटी लेस जैकेट, एक फीते की जैकेट वो छोटी सी पहने हुई थी। वाज लिसनिंग टू देयर चैटर, और उन दोनों लड़कों की बातचीत को वो सुन रही थी। उसकी आंखें बहुत ही सॉफ्ट थी, कोमल थी, मुलायम थी। वन कुड सी एट अ ग्लांस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स। कोई भी देख सकता था कि वो बहन उन दोनों भाइयों की जैसे ही लग रही थी, यानी उसका फेस का जो रिजेम्बलेंस था, वो सिमिलरिटी थी। A vase of wild flowers stood on her table beside a dish of fruit and several books. एक फूलदान, जंगली फूलों का फूलदान उसके बगल में जो टेबल थी उस पर रखा हुआ था। कुछ फल उसके टेबल पर रखे हुए थे उसके पास में, और बहुत सी किताबें रखी हुई थी। Want you go in? The nurse murmured. नर्स ने बड़बड़ाते हुए कहा धीरे से, आज तुम अंदर नहीं जाओगे? लूसिया will be pleased to see you. लूसिया
तुमको देख करके बहुत खुश होगी। यानी उस लड़की का नाम लूसिया था। आई शुक माई हेड टर्न अवे, मैंने अपना सिर हिला दिया, मना कर दिया मैंने, और मैं थोड़ा दूर हो गया वहाँ से। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, मुझे लगा, महसूस हुआ कि मुझे इनकी जो अच्छी परिवार की फैमिली की बातचीत हो रही हैं, प्रसन्न अच्छा मौका है, तो मुझे उसमें इंट्रूड नहीं करना चाहिए, दखल मुझे नहीं देना चाहिए, मैं दखल नहीं दे सकता। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस आई ड्रू अप, परंतु सीढ़ियों के नीचे मैं उतर गया। एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दिस, और उससे मैंने कहा नर्स से कि जो कुछ वो जानती है मुझे बताए इन लड़कों के बारे में। शी वॉज ईगर टू डू सो, वो ये बताने के लिए उत्सुक थी। देवर शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो लड़के थे क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अकेले थे, कोई नहीं था उनका, एक्सेप्ट फॉर हिज सिस्टर लूसिया, उनकी ये बहन लूसिया के अलावा उनका दुनिया में कोई नहीं था। देयर फादर ए विडोवर ए वेल नोन सिंगर हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, उनके जो पिता थे जो कि एक विडोवर थे, विडोवर मानी ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो इनके जो पिता थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे, विडोवर थे, और वो युद्ध के शुरुआत के दिनों में ही उनकी हत्या कर दी गई थी, मार दिए गए थे, मर गए थे वो, पता नहीं कैसे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड इट बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, और जल्दी ही कुछ दिनों बाद एक बॉम्ब उनके घर पर गिरा और घर नष्ट हो गया। एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, और तीनों बच्चे गली में अनाथ रह गए, उनको फेंक दिया गया, कुछ नहीं बचा, उनके पास न घर था न कोई घर वाला था। दे हैड ऑलवेज नोन ए कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, उन्होंने बड़ा ही आरामदायक और एक संस्कृत जीवन जिया था हमेशा। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज ए सिंगर, लूसिया ने खुद भी एक सिंगर के रूप में ट्रेनिंग ली थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, और अब वे इस ठंडी ठंड में और भूख से वो तड़प रहे थे भयानक रूप से, उनके पास कुछ नहीं था, वो झेल रहे थे ये सब चीज़ें। फॉर मंथ्स दे हैड बेयरली केप्ट देमसेल्फ अलाइव इन ए सॉर्ट ऑफ शेल्टर दे बिल्ट विद देयर ओन हैंड्स एमिडस्ट द रुबल, कई महीनों तक वे खुद बेचारे जिंदा रहे एक ऐसी झोंपड़ी टाइप या ऐसी शेल्टर में जो कि उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाई थी, मलबे के बीच में, वहाँ कूड़ा कचरा जो मलबा था उसके वहीं पर एक कुछ बना लिया था उन्होंने अपने हाथों से, उसमें कई महीने उन्होंने गुजारे भाई बहनों ने। देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी, और तब 3 सालों तक जर्मनी के लोग जो थे, जर्मन्स, जो हिटलर था, तुमने नाम सुना हो बच्चों, हिटलर जर्मन का था, तो जर्मनी के लोगों ने उस शहर पर राज किया। द बॉयज ग्रू टू हेट द जर्मन्स, लड़के जर्मन्स जो थे, जर्मनी के लोग, उनसे वो घृणा करने लगे थे, पसंद नहीं करते थे जर्मन के लोगों को। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, और जब उन जर्मन के लोगों के विरुद्ध एक अवरोध आंदोलन, एक उनका विरोध करने का आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ, तो सबसे पहले चुपचाप वो जाकर के इस आंदोलन में शामिल हो गए बच्चे, वो पहले थे जिन्होंने उस आंदोलन को ज्वाइन किया। When the war was over, और जब युद्ध खत्म हो गया, and we had peace at last, और अंत में शांति हो गई सब जगह, they came back to their beloved sister, तो फिर वे अपनी प्यारी बहन के पास वापस आ गए। And they found her suffering from tuberculosis of the spine, पर उन्होंने पाया कि उनकी जो बहन थी अब वो स्पाइन माने रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी उसको हो गई थी, उससे पीड़ित हो गई थी उसकी बहन। सी पॉज्ड टुक अ क्विक ब्रीथ, अब वो नर्स रुकी थोड़ा, उसने सांस ली, इतना कहते कहते। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्या उन्होंने उसको छोड़ दिया? इसका प्रश्न का उत्तर तो मुझे जरूरत नहीं थी जानने की। दे ब्रॉट हर हेयर, वे लड़के अपनी बहन को यहाँ लाए हॉस्पिटल में। परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से उन्होंने आग्रह किया, परसुएड किया
इलाज करने का। इन द 12 months शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस। 12 महीने से ये लड़की हमारी पेशेंट है और बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, रिकवर कर रही है। देयर इज एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। हर कोई उम्मीद करता है कि एक दिन वो चलेगी और गाएगी भी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, food so scarce and dear, we could not keep going unless we charged a fee. उसने कहा, नर्स ने, ऑफ कोर्स यहाँ बहुत कुछ अब कठिन है यहाँ पर रहना जीना। फूड बहुत कम है, भोजन बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो युद्ध के बाद की स्थिति थी वेरोना की, बहुत ही विकराल स्थिति थी वहाँ पर, भूखमरी की और गरीबी की। इसलिए वो नर्स कहती है कि फूड बहुत कम मिलता है और महंगा भी है भोजन। हम वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फी। हम बिना फीस लिए हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे उसको, फीस तो हमको लेना ही थी। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट, सी एडेड सिंपली। परंतु नर्स ने कहा कि उसके जो भाई हैं लूसिया के, वो अपना पेमेंट, उनका जो पेमेंट होता था वो हर वीक कर जाया करते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क। नर्स ने कहा, मैं नहीं जानती कि वे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, और मैं उनसे पूछती भी नहीं। वर्क इज स्केर्स इन वेरोना, क्योंकि वेरोना में अब काम करना भी बड़ा जटिल है, मतलब बहुत काम नहीं है, कम काम है वेरोना में करने के लिए। बट वॉट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट ऑल। परंतु जो कुछ भी हो, मैं जानती हूँ कि वे अच्छे से इस काम को कर लेंगे। यस एग्रीड दे कुडंट डू इट बेटर। तो राइटर ने कहा, हाँ मैं सहमत हुआ उनसे, और वे अच्छा बेटर कर सकते हैं और कर रहे हैं। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रिजॉइंड अस। फिर मैंने बाहर जाके इंतजार किया उन लड़कों का कि वो वापस आए, रिजॉइन करें। देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी। और फिर हम उन लड़कों को लेकर के शहर की तरफ लौट चले। दे सेट बिसाइड मी। लेखक कहता है वे मेरे पीछे बैठे हुए थे कार में, नॉट स्पीकिंग, बात नहीं कर रहे थे। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से ए वर्ड। आई न्यू they would prefer to feel that they had safely kept their secret. और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि वे बच्चे महसूस करते थे कि वे अपना जो सीक्रेट है बहन से मिलने का, उसको वो सीक्रेट ही सुरक्षित रूप से रखना चाहते थे। Yet their devotion had touched me deeply. हालांकि उनका जो डिवोशन था, समर्पण, उन्होंने मुझे अंदर तक टच किया था, स्पर्श किया था मुझे दिल से। War had not broken their spirit. युद्ध ने उनकी आत्मा को नहीं तोड़ा था, उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ा था। Their selfless action brought a new nobility to human life. उनका ये निस्वार्थ काम मानवता के लिए बहुत ही नया श्रेष्ठ काम था। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, जो कि एक मानव समाज के लिए महान काम की वादा करता है, उम्मीद की। सब लोग उनकी कहानी को सुनकर के प्रोत्साहित होते थे। स्लाइटली सिंप्लीफाइड इस कहानी को किया गया है। तो ये कहानी का वीडियो आपको बच्चों पसंद आया होगा। जल्दी ही आपको इस कहानी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। सब्सक्राइब करने के लिए केवल आपको अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। इसके दबाने से 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को आप दबा दें तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे और आप कोई भी वीडियो को आराम से देख सकते हैं बिना इंतजार किए। यदि आपको हमारे ग्रामर, टेक्स्ट बुक, कोई भी रिलेटेड ऐसे निबंध, जो भी वीडियो आपको चाहिए, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, वो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को आप दबाएंगे तो इस प्ले लिस्ट में हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप इस प्ले लिस्ट के वीडियो में देखेंगे तो सारे वीडियो आप डले हुए हैं, उनको आप देख करके इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।